भारत के इतिहास की बात हो, भारत के गौरव की बात हो, भारत के वीर किसी नारी की बात हो तो प्रमुख तौर पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की याद आता है। भारत वीरों की भूमि रही है और वीरता में रानी लक्ष्मीबाई अतुलनीय रही। जब भारत अंग्रेजों के चंगुल में पूरी तरह फंस चुका था, भारतवासी का अंग्रेजों के प्रति धैर्य सीमा खत्म हो चुका, उस समय 1857 में एक विद्रोह हुआ। उस विद्रोह का केंद्र और मुख्य बिंदु रानी लक्ष्मीबाई थी। उन्होंने यह युद्ध झांसी के किले से लड़ा। रानी लक्ष्मीबाई भारत के गौरव इतिहास की वह मूर्ति रहीं जिनका चिंतन और चर्चा प्रत्येक के जीवन में जीने का एक संचार उत्पन्न करता रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 1842 में श्री गंगाधर राव से हुआ, जो 1843 में झांसी के एक शासक के रूप में राजा बने। राजा और रानी शाही वंश के एक बच्चे को गोद लिए जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। अंग्रेज झांसी को हड़पना चाहते थे। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद बचपन में ही दामोदर राव विधिवत राजा घोषित कर दिए गए। रानी लक्ष्मीबाई पुत्र दामोदर राव को सामने रख शासन व्यवस्था चलाने लगी। अंग्रेजों ने षड्यंत्र से दामोदर राव को राजा मानने से इनकार कर दिया। जब 1857 में विद्रोह हुआ, उस समय क्रांतिकारियों ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी के राजा की प्रतिनिधि घोषित कर दिया। अंग्रेज झांसी पर कब्जे का प्लान बना रहे थे। रानी को अपने आस पड़ोस से भरपूर सहयोग मिला। रानी की सहायता के लिए अनेक लोग रानी के साथ हो लिए। रानी लक्ष्मीबाई हिम्मत वाली थी। रानी ने घोषणा करवा दी, चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी किले की मोर्चाबंदी कर डट गई। अंग्रेज सैनिकों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। झांसी के एक ब्राह्मण पुजारी श्री विष्णु गोडसे के लेखों के अनुसार रानी ने यह घोषणा जारी की थी, हम आजादी के लिए लड़ते हैं। भगवान कृष्ण के शब्दों में, यदि हम जीतेंगे तो जीत का फल भोगेंगे, यदि युद्ध के दौरान मैदान में पराजित हुए और मारे गए तो निश्चित तौर पर हम अनंत महिमा और मोक्ष के भागी होंगे। 1857 में अंग्रेज अपने ब्रिटिश शासन को सुनिश्चित करने के लिए पहुंचे तो झांसी शहर के साथ किला भी रानी के द्वारा संरक्षित पाया। श्री गोडसे के अनुसार 7वें दिन से किले पर ही भारी बमबारी हुई। अंग्रेजों के पास शक्तिशाली दूरबीन थी जिससे किले और वहां के कार्य को देखा जा सकता था। अंग्रेज एक जल स्रोत को निशाना बना तोपों से बमबारी करने लगे। रानी का कुशल नेतृत्व अंग्रेजों के मजबूत चुनौतियों को समझ रहा था और वे लड़ रही थी। रानी ने अपनी सुरक्षा की भरपूर आपूर्ति सुनिश्चित की। रानी के मजबूत इरादे और संकल्प के बावजूद अंग्रेज सैनिकों ने किले का दक्षिणी दीवार तोड़ दिया और किले पर कब्जा कर लिया। रानी किले से बचकर निकलने में सफल हुई। कहते हैं वे एक ऊंची दीवार से सीधे अपने घोड़े बादल की पीठ पर कूद गई थी। वे कालपी होते हुए ग्वालियर पहुंचे। दोनों स्थान पर वे अंग्रेज विद्रोहियों के साथ मिलकर खूब लड़ी, परंतु
अंग्रेजी सेना उन पर काबू पाने में सफल रही। रानी पहले बुरी तरह घायल हुई और फिर उनकी मृत्यु हो गई। वे वीर गति को प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज भी उनके बहादुरी की चर्चा करने पर मजबूर थे। रानी के लिए अंग्रेज सर ह्यूरोज ने लिखा, वे विद्रोहियों के बीच एक पुरुष थी। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपने निजी पत्रों में लिखा, वे एक पुरुष की तरह कपड़े पहनती थी और घुड़सवारी करती थी। आज भारत का झांसी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। रानी एक ऐसी वीरांगना रही जो अपने शौर्य गाथा से अनेक वीरांगना सदियों तक जन्म देती रहेंगी। आज झांसी का किला संग्रहालय के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें रानी महल, अस्त्र शस्त्र सभी शामिल है। यह ऐतिहासिक विरासत भारत की संप्रभुता को दर्शाता है। रानी की जीवन चरित्र सदैव भारतवासी के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर रहेगा। भारतवासी अपने वीरों के लिए कितना भी आभार करे वह कम होगा। रानी अपने जीवन गाथा से सदैव अमर रहेंगी।